तो मेरे दोस्तों जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेरे दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर वाले दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये प्रीवियस एग्ज़ाम अभी 2023 में हुआ है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है और आंसर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया हुआ है साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर दोस्तों SKS माइक्रो फाइनेंस। तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आंसर है दोस्तों 1969। फोर्थ क्वेश्चन, पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार अनुभूति सूची करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 जारी किया है, जिसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 85। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन 5वां, इसका आंसर है दोस्तों छठ पूजा। क्वेश्चन 6वां, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों इसका आंसर है 12। खालिस्तान इज अ स्कीम meant to increase the Wi-Fi access throughout the country। तो यहाँ दोस्तों PM वाणी है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2023 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अभी। महावीर जयंती जो महावीर के जन्मदिन के रूप में किस महीने मनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 9वां का आंसर है अप्रैल। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी दलाई लामा की आत्मकथा है। दोस्तों देखो, निर्वासन में स्वतंत्रता। रोलेट एक्ट जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों आपको तो पता ही है, रोलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है। इसका आंसर है दोस्तों बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्ची पूजा सेलिब्रेट इन त्रिपुरा इज अ सेक्रेड प्रोसीजर ऑफ ऑफरिंग रिवरेंस टू। दोस्तों ये अर्थ है इसका आंसर। क्वेश्चन 14, नवीनतम साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में लिखे गए साहित्यिक कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। इसका आंसर है दोस्तों 24। खालिस्तान कितने भर्ती एजेंसी है जिसमें संरक्षण नियुक्ति और सदस्य को हटाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान है। इसका आंसर है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व बैंक द्वारा हाल ही में अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों का गरीबी रेखा स्तर कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1200 से 1300 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सुधार आंदोलन आर्य समाज से जुड़ा नहीं था। दोस्तों आर्य समाज से जुड़ा नहीं था, जो कि लाला लाजपत राय है, और बाकी जो है आर्य समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्र मिशन है। दोस्तों ये चंद्रयान फर्स्ट है। क्वेश्चन 19, लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये इसका आंसर लियोनेल मेसी।
जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर भी है। दोस्तों क्वेश्चन 20, जनगणना 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये तो आपको पता ही होगा, 382 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखो दोस्तों, महिला साक्षरता दर अगर 2011 में देखा जाए, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान दिया हुआ है, और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर बिहार में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े हुए भूमि करों के खिलाफ एक सफल किसान आंदोलन बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस भारतीय नेता ने किया था? इसका आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की शुरुआत भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1890 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद द्वारा की गई थी। आंसर है दोस्तों अहमदिया आंदोलन। इसका आंसर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद द्वारा की गई थी, यहाँ अहमद दिया हुआ है, इस पर से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तृतीयक हवा दोस्तों, तृतीयक हवा को स्थानीय हवा भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों लू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान नस्ल, जातीयता या लिंग जैसी विशेषताओं के आधार पर लोगों के शारीरिक या सामाजिक अलगाव को संदर्भित करता है? दोस्तों इसका आंसर पृथक्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से पौराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज़ार में उपलब्ध नौकरियां और बाज़ार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगारी। बाज़ार में दोस्तों नौकरियां तो है, लेकिन श्रमिक भी है, जो कुशल श्रमिक, उन दोनों के बीच जो कंपेयर किए जाती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों ये हो गए 30 क्वेश्चन जीके के थे, ये बाकी रीजनिंग के हैं, जो आप यहाँ से देखकर सॉल्व कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये HBTC, इसको आप सॉल्व कर लेना दोस्तों। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपको मैं ये ब्लड रिलेशन से है और ये सीरीज से है कुछ क्वेश्चन, और ये अरेंजमेंट से है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये से दोस्तों, ये इसमें T टोटल इक्वल L+R-1 का फार्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से भी पूछे गए कुछ क्वेश्चन, ये अंग्रेजी, और दोस्तों विषम शब्द से आए हैं, और दोस्तों ये अरेंजमेंट के मैक्सिमम है। ये देखिए मेरे दोस्तों, आप इनको सॉल्व कर लेना। अब मैं दोस्तों इसके बाद आप लोगों को टेक्निकल के क्वेश्चन दिखाता हूँ। यह डाइस से भी पूछा गया है, और ये दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ये
दोस्तों 2-2 का डिफरेंस है, इसका आंसर 8,000 आया। अब ये घन वाला है, 20 का घन आंसर आ जाएगा। ये 5,832 या 18 का घन है। और ये सिंबल से आया, ये दोस्तों आप उसको देखकर ये इसके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब हम आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन, जो कि 140 क्वेश्चन है दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, कौन सा बल लेमी के प्रमेय में किसी वस्तु को स्थिर संतुलन में रखने के लिए लागू होता है। दोस्तों इसका आंसर है 3 समतली असंरेखी और संगामी बल। सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बीम पर वहाँ बिंदु जहाँ बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह बदलता है उसे प्रति आनमन बिंदु के रूप में जाना जाता है। या यदि किसी विशेष खंड पर अपरूपण बल 0 है तो उस विशेष खंड में बंकन आघूर्ण अपने चरम पर होगा। इन दो में से कौन सा सही था? केवल ए सत्य है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन थर्ड, यदि कार्य इनपुट 40 kg अपॉन किलोग्राम है और उत्पन्न रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 160 किलो जूल अपॉन kg है, तो रेफ्रिजरेंट से प्रभावित हो रहा है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP ज्ञात की। इसका आंसर दोस्तों दूसरा नंबर 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ है, कम लिफ्ट अपकेंद्री पंपों के लिए अधिकतम कार्यकारी हेड क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है 15 मीटर। फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर है, वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर संतृप्त वाष्प और संतृप्त फ्लूइड एक दूसरे के साथ संपाती होते हैं उसे कहा जाता है? दोस्तों आंसर है महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप में कौन सा ऊर्जा का नुकसान एक प्रमुख नुकसान है? ये देखो दोस्तों, यहाँ आंसर है दोस्तों घर्षण के कारण हेड का नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड? दोस्तों ये आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको दोस्तों और कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक प्रेस में 40 सेंटीमीटर व्यास का एक रेम है और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक प्लंजर है। यदि उसे 100 न्यूटन का वजन उठाना है तो प्रेस को संचालित करने के लिए लगाया गया वेट ज्ञात करें। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 1 न्यूटन आ जाएगा। ग्रेफाइटीकरण तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है कॉपर है दोस्तों, तांबा। क्वेश्चन 11, यदि गति को स्थिर रखा जाता है तो डिस्चार्ज के संबंध में मैनोमेट्रिक हेड शक्ति और एफिशिएंसी में भिन्नता दोस्तों अपकेंद्री पंप के लिए परिचालन विशेषता वक्र देता है। इसका आंसर दोस्तों दूसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी दिए गए संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र डीजल चक्र की तुलना में अधिक कुशल है? और बी है, ऑटो चक्र के लिए कॉम्प्रेशन रेशियो में वृद्धि से औसत प्रभावी दबाव में वृद्धि होती है लेकिन तापीय दक्षता में कमी आती है। इन दोनों में कौन सा सही है मेरे दोस्तों? केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट? कौन सा है दोस्तों? पार्ट
ये है क्वेश्चन 13 का आंसर थर्ड है, इवोपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब अनुनाइयों के एक समान वेग से चलता है तो प्रत्येक स्ट्रोक की शुरुआत और अंत में अनुनायी का त्वरण और मंदता होती है दोस्तों, कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपलान टरबाइन के वेग विश्लेषण में प्रवेशिका इनलेट में प्रवाह वेग V1 के साथ निर्गम आउटलेट में प्रवाह के वेग के बीच संबंध है V1 इक्वल V2 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इंजन में मैकेनिकल लॉस मुख्य रूप से निम्न द्वारा गठित होती है। आंसर है फ्रिक्शन नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉयलर टेस्ट का एक्चुअल उद्देश्य है? दोस्तों पहला है, बॉयलर की उत्पादन क्षमता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी है, एक निश्चित दाब पर काम करते समय बॉयलर की बॉयलर शक्ति निर्धारित करने के लिए। या सी है, बॉयलर के लिए गर्मी संतुलन पर्ण तैयार करना। तो इसका आंसर दोस्तों ए और सी आ जाएगा। वास्तविक उद्देश्य दोस्तों केवल ए और सी है। अब आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में बिना किसी परिवर्तन के वायु का कूलिंग होना क्या कहलाता है दोस्तों? संवेग शीतलन। आंसर। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज तल पर आराम कर रहे वेट ए के एक पिंड पर विचार करें। यदि घर्षण का कोण x है तो वहाँ न्यूनतम बल क्या होगा जो शरीर को गति देगा? दोस्तों इसको हल करेंगे दोस्तों तो a 10x आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियस r के एक ठोस क्षेत्र का इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके व्यास के साथ घूर्णन अक्ष के साथ है दोस्तों, क्या है? 2/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कार्यकारी कक्ष में जंगरोधी इस्पात रोटर और स्टेटर में डाली गई विशेष अर्धगोलाकार आकार की वैंस होती है दोस्तों, इसका आंसर है हाइड्रोलिक डायनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्रक कंप्रेसर में उछाल तब होता है जब कूलिंग भार घटकर कितना हो जाता है दोस्तों? निर्धारित क्षमता से 35% कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक प्रेशर पंप? दोस्तों डायनामिक प्रेशर पंप कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसको हिंदी में अपकेंद्री पंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ भी विचार करना है। ए दिया है, ड्राफ्ट ट्यूब धावक रनर के निर्गम आउटलेट पर एक नकारात्मक हेड स्थापित करने की अनुमति देता है और इस तरह टरबाइन पर नेट हेड को बढ़ाता है। फ्रांसिस टरबाइन एक आवक प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है दोस्तों, इसमें ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अत्यंत सूक्ष्म सुपर क्रिटिकल बॉयलर की इफ़िशियंसी है। आंसर है दोस्तों सब क्रिटिकल बॉयलर से अधिक। हीट पंप का COP किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर +1 का COP। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध बिंदु वेल्डिंग रेजिस्टेंस बिंदु वेल्डिंग का यूज़ कितनी मोटाई की शीट के लिए किया जाता है? 3 mm या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दिया है फॉलोइंग इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर। दोनों का
एडिशन होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का है, तो आपको पता ही होगा। फोर्थ आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा आवरण बिना झटके के पानी को पंप में प्रवेश करने देता है, यानी बिना शॉक के दोस्तों, ये डिफ्यूज़र आवरण कहलाता है, आपको पता होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टरबाइन उन मामलों में उपयुक्त है जहां जल प्रवाह दर अधिक है। ए दिया हुआ, बी दिया है समान बिजली उत्पादन के लिए आवेग टरबाइन की तुलना में रिएक्शन टरबाइन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सी दिया है रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड के ऊपर से पानी के बहने पर इसका दाब लगातार कम होता जाता है। इसका आंसर सर पूरे सत्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइवर्जिंग एंगल ऑफ द वेंचुरीमीटर इज लेस देन द कन्वर्जिंग एंगल। आंसर क्या है दोस्तों, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है, स्थिर प्लेट और गतिमान प्लेट के बीच अपरूपण विकृति की दर 24,000 सेकेंड है और दोनों प्लेटों के बीच द्रव की विस्कोसिटी 5 × 10⁻⁻⁴ पॉइज है। गतिमान प्लेट की गति को बनाए रखने के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ज्ञात करें। इसका आंसर है दोस्तों 1.2 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके घर्षण शक्ति को उच्च सटीकता के साथ मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है, ब्रेक, रोधक मीन्स ब्रेक और सांकेतिक पावर का माप, इंडिकेटेड पावर का माप। आंसर दूसरा है दोस्तों। अब कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए दिया है, एसआई इंजन के इनलेट तापमान को कम करने से अभिहनन कम हो जाती है। और बी दिया है, सीआई इंजन का संपीड़न अनुपात बढ़ाने से अभिहनन कम हो जाती है। मतलब दोस्तों खटखटाने की जो आवाज़ है वो कम हो जाए, उसको अभिहनन कहा जाता है। इसका आंसर है ए और बी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरिंग के दौरान छींटे पड़ने से कोल्ड शॉट्स निकलते हैं जिससे धातु के ठोस छोटे गोले बनते हैं जो कास्टिंग में फंस जाते हैं। और बी है दोस्तों, स्केप्स एक दोष है जिसमें एक गुब्बारे के आकार का गैस गुहा होता है जो पोरिंग के दौरान मोल्ड गैसों के निकलने के कारण होता है। दोस्तों इसमें बी गलत है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लॉस फैक्टर इन एन आईसी इंजन। आंसर क्या है दोस्तों, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर।